श्रद्धांजलि इस चर्चा को आगे ले जाते कर सकते हैं। मैं एक शब्द अपने बारे में बता देना चाहूंगा। हिंसा और अहिंसा की जो पूरी की पूरी बहस है उसके संदर्भ में मैं कहाँ खड़ा रहा, आज तक आगे कहा हूँ। मैं पैदा हुआ श्रीकाकुलम में, जो जाना जाता है इस तरह के प्रतिरोध की हिंसा की बड़ी जबरदस्त आग वहां पर चली। नागभूषण पटनायक श्रीकाकुलम के एक हीरो माने जाते हैं, मेरे बहुत गहरे दोस्तों में से एक। नागभूषण पटनायक को मैं जानता नहीं था, लेकिन श्रीकाकुलम में पैदा होने के 4 साल के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मुझे छत्तीसगढ़ के एक शक्ति नाम की रियासत में मेरे परिवार के लोग ले गए। वहां मेरे नाना जी दीवान थे, ब्राह्मणवादी परंपरा में बहुत पारंगत थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। मैं भी उन्हीं की तरह कर्मकांडी बन गया। दुनिया भर का अंधविश्वास और ये वो सब कुछ मेरे जीवन में उसके साथ ही आया। लेकिन मैं देखता था घर में प्याज और लहसुन नहीं बनता था, इतना पवित्र जो भी कुछ कहिए उनका निरामिष भोजन था। लेकिन कई बार हम बच्चे बीमार पड़ते तो वो कोई देवी के मंदिर में बकरा कटवा देते, बलि चढ़ जाती थी। उस समय हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि कहाँ एक व्यक्ति जो चींटी भी नहीं मरने देता, ठीक है, फिर बाद में मांस तो दूर रहा, प्याज और लहसुन भी नहीं खाता, वो पशु बलि में विश्वास करते थे। माता का एक मंदिर था हमारे शहर शक्ति में, और वहां पर वो बलि चढ़ जाती थी। हालांकि वो चढ़ा करके पुजारी लोग खा जाते थे, उसको हमारे घर में नहीं आता था। चढ़ती थी तो हमारे नाम पर, पंचों के नाम पर, और बहुत से काम होते थे। जातिवाद, हमारे नाना जी के बहुत लंबे चौड़े खेत थे, दीवान थे रियासत के, तो काम करने वाले जो मजदूर शाम को सूरज डूबने के बाद घर के आंगन में आते कोने में खड़े होते, उनका चेहरा अभी भी मुझे याद है। पूरे शरीर पर कभी कपड़ा नहीं होता था, एक गमछा सा लपेटा हुआ और बाकी काला, दिन भर की धूप में काम किए हुए। और घर का बचा खुचा कुछ मुझे कहा जाता, जाके दे दो, गरीब लोग हैं। मैं जब जाने के लिए नजदीक पहुंचता तो मेरे कान में कहा जाता, उनको सिधा दो, छूना क्यों, क्या होगा, कह दिया ना तुमको छूना नहीं है, क्या होगा छूने से, तुम्हें नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे, ऊपर से डालो। बड़ी सख्त हिदायत होती, और मैं ऊपर से जैसे चढ़ के दबा के आ जाता, छू दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब अछूत जिसको कहते हैं, अस्पृश्यता, उसको मैं प्रैक्टिस करता था, जाने अनजाने में। और भी बहुत सी बातें थी। केवल वो दलित हरिजन या जिसको हम बंधुआ मजदूर कह सकते हैं आज के कानून के संदर्भ में, वही अछूत नहीं थे। मेरी माँ भी महीने में 3 दिन के लिए अछूत हो जाती मेरे लिए। पिता तो थे नहीं, मैं उनकी गोद में बैठकर रोज स्कूल से आकर के मुझे कहा जाता, आज नहीं जाओगे तुम माँ के पास, तुम छुओगे माँ को तो। बहुत अच्छी श्रद्धांजलि इस चर्चा को आगे ले जाते कर सकते हैं। मैं एक शब्द अपने बारे में बता देना चाहूंगा। हिंसा और अहिंसा की जो पूरी की पूरी बहस है उसके संदर्भ में मैं कहाँ खड़ा रहा, आज तक आगे कहा हूँ। मैं पैदा हुआ श्रीकाकुलम में, जो जाना जाता है इस तरह के प्रतिरोध की हिंसा की बड़ी जबरदस्त आग वहां पर चली। नागभूषण पटनायक श्रीकाकुलम के एक हीरो माने जाते हैं, मेरे बहुत गहरे दोस्तों में से एक। नागभूषण पटनायक को मैं जानता नहीं था, लेकिन श्रीकाकुलम में पैदा होने के 4 साल के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मुझे छत्तीसगढ़ के एक शक्ति नाम की रियासत में मेरे परिवार के लोग ले गए। वहां मेरे नाना जी दीवान थे, ब्राह्मणवादी परंपरा में बहुत पारंगत थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। मैं भी उन्हीं की तरह कर्मकांडी बन गया। दुनिया भर का अंधविश्वास और ये वो सब कुछ मेरे जीवन में उसके साथ ही आया। लेकिन मैं देखता था घर में प्याज और लहसुन नहीं बनता था, इतना पवित्र जो भी कुछ कहिए उनका निरामिष भोजन था। लेकिन कई बार हम बच्चे बीमार पड़ते
तो वो कोई देवी के मंदिर में बकरा कटवा देते, बलि चढ़ जाती। हाँ उस समय हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि कहाँ एक व्यक्ति जो चींटी भी नहीं मरने देता, ठीक है, फिर बाद में मांस तो दूर रहा, प्याज और लहसुन भी नहीं खाता, वो पशु बलि में विश्वास करते थे। माता का एक मंदिर था हमारे शहर शक्ति में, और वहां पर वो बलि चढ़ जाती थी। हालांकि वो चढ़ा करके पुजारी लोग खा जाते थे उसको, हमारे घर में नहीं आता था। चढ़ती थी तो हमारे नाम पर, पंचों के नाम पर, और बहुत से काम होते थे। जातिवाद, हमारे नाना जी के बहुत लंबे चौड़े खेत थे, दीवान थे रियासत के, तो काम करने वाले जो मजदूर शाम को सूरज डूबने के बाद घर के आंगन में आके कोने में खड़े होते, उनका चेहरा अभी भी मुझे याद है। पूरे शरीर पर कभी कपड़ा नहीं होता था, एक गमछा सा लपेटा हुआ और बाकी काला, दिन भर की धूप में काम किए हुए। और घर का बचा खुचा कुछ मुझे कहा जाता, जाके दे दो, गरीब लोग हैं। मैं जब जाने के लिए नजदीक पहुंचता तो मेरे कान में कहा जाता, उनको खिलाओ, छूना क्यों, क्या होगा, कहीं गया ना, तुमको छूना नहीं है, क्या होगा छूने से, तुम्हें नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे, ऊपर से डालो। बड़ी सख्त हिदायत होती, और मैं ऊपर से जैसे चढ़ के दबा के आ जाता, छू दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब अछूत जिसको कहते हैं, अस्पृश्यता, उसको मैं प्रैक्टिस करता था, जाने अनजाने में। और भी बहुत सी बातें थी। केवल वो दलित हरिजन या जिसको हम बंधुआ मजदूर कह सकते हैं आज के कानून के संदर्भ में, वही अछूत नहीं थे। मेरी माँ भी महीने में 3 दिन के लिए अछूत हो जाती मेरे लिए। पिता तो थे नहीं, मैं उनकी गोद में बैठकर रोज स्कूल से आकर के मुझे कहा जाता, आज नहीं जाओगे तुम माँ के पास, तुम छुओगे माँ को तो तुम्हें नहाना पड़ेगा, तुम्हें नहाना पड़ेगा।